लुक एट ऑन द बोर्ड। टेंस में आज हम लोग रूल नंबर क्या है, रूल नंबर 9 ना, रूल नंबर 9 ध्यान दे, पहले सीखिए उसके बाद लिखिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। ध्यान दे, देखिए टेंस में यूज ऑफ V3 प्लस एडजेक्टिव, V3 प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। यू शुड स्पीक लाउडली, यूज ऑफ V3 प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। ध्यान दे, यहाँ पे लिखा हुआ टूटी हुई कुर्सी, टूटी हुई कुर्सी। देख क्वेश्चन आ जाएगा कि सर 6 दिनों से फटी हुई शर्ट पहने हैं, सर 6 दिनों से शर्ट तो पहने समझ में आता है, सर हैज बीन पुटिंग ऑन शर्ट फॉर 6 डेज, ठीक है। लेकिन आ जाएगा सर 6 दिनों से फटी हुई शर्ट पहने हैं, कौन सा शर्ट, फटी हुई, तो फटा हुआ का तो पहले लिखना पड़ेगा। आयुष होली से बिकी हुई जमीन पर बैठा था, तो बोल दे कि आयुष होली से बिकी हुई जमीन पर बैठा था, तो आयुष हैड बीन सिटिंग लैंड सिंस होली, लेकिन बोल दिया कि आयुष होली से बिकी हुई जमीन पर बैठा था। बिकी हुई जमीन का पहले बनाने आना चाहिए, आए है ना जी, ये हम तो वहीं फंस रहा है, ध्यान दे, उसी तरह पहले सीखना है इसको। टूटी हुई कुर्सी, टूटी हुई कुर्सी, तो बनेगा ए ऑब्लिक द, ए ऑब्लिक द, टूटना क्या होता है, ब्रेक, तो V3 क्या हो जाएगा, ब्रोकन, ए ऑब्लिक द ब्रोकन चेयर, ब्रोकन चेयर। तो आप जब सेंटेंस में यूज करेंगे तो वहां पे ए ब्रोकन चेयर लिखेंगे या द ब्रोकन चेयर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए ब्रोकन चेयर नहीं तो द ब्रोकन चेयर। अब ये मत समझिएगा कि मास्टर साहब लिख दिए है ए ऑब्लिक द ब्रोकन चेयर, दोनों लिख दिए, नहीं, गलत हो जाएगा। आपको नॉलेज के लिए बता दिया गया है, आप दोनों में से कोई एक यूज कीजिए, ए ब्रोकन चेयर अन्यथा द ब्रोकन चेयर, समझ में आ गया। चलिए ध्यान दे, आगे देखिएगा, किया हुआ काम, किया हुआ काम, तो क्या लिखेंगे, ए ऑब्लिक द डन वर्क, क्या लिखेंगे, डन, डन वर्क, ए ऑब्लिक द डन वर्क। उसके बाद खरीदी हुई जमीन, खरीद रहे क्या होता है, बाई, बी नहीं होता रे, बाई होता है, बाई, BUI, बाई, ठीक है ना। आगे को बाई अलग होता है, जो गाँव घर में नहीं करता बातचीत, बाई में पढ़ लेते, तो वो अलग बाई है, तो वो बाई नहीं यूज करना, वो यूज कीजिएगा गलत हो जाएगा, नहीं जी। गाँव में बड़ा प्रचलित है, दादी भी खिसी आएगी तो बस ये बोलेगी, नहीं, ध्यान में। तो खरीदना का क्या फिर हो जाएगा, ए ऑब्लिक द, ए ऑब्लिक द, बाई का V3 क्या होता है, ब्राउट नहीं रे, क्या होता है, बाउट, क्या होता है, बाउट, ए ऑब्लिक द बाउट लैंड, बाउट लैंड, बाउट लैंड। ध्यान दे मेरे प्यारे झंडू चवनप्राश, जोती हुई जमीन, जोती हुई जमीन, तो ए सॉरी ए ऑब्लिक द ज्योति, जोतना क्या था, प्लॉग, तो V3 क्या हो जाएगा, प्लॉग्ड, क्या हो जाएगा, प्लॉग्ड लैंड, क्या गया, प्लॉग्ड लैंड। अब बिकी हुई जमीन, तो बेचना क्या होता है, सेल, तो याद किए थे आप लोग, सेल सोल्ड सोल्ड, याद है ना, बेचना क्या, सेल सोल्ड सोल्ड। ध्यान दे, तो बनेगा बिकी हुई जमीन के लिए ए ऑब्लिक द सोल्ड लैंड, क्या लिखेंगे, सोल्ड लैंड, कोई दिक्कत, चलिए समझ में आ गया। चलिए इसको कॉपी आउट कर लिया, विधान की हुई जमीन, तो इस पर लिखेंगे सर 6 दिनों से फटी हुई शर्ट पहने थे, तो सर हैज बीन, क्या लिखेंगे, सर पहने थे ना दी, सर हैड बीन पुटिंग ऑन अ टर्न शर्ट फॉर 6 डेज, क्या लिखेंगे, सर हैज बीन पुटिंग ऑन अ टर्न शर्ट फॉर 6 डेज। एक सेंटेंस हम इसमें एग्जांपल दे रहे हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, सर 6 दिनों से फटी हुई शर्ट, सॉरी सर 6 दिनों से टूटी हुई कुर्सी पर बैठे थे, ठीक है। स्टॉप राइटिंग, ध्यान दें, तो सर पास्ट परफेक्ट है, तो बनेगा सर, क्या लिख देंगे, सर हैड बीन, सर हैड बीन पुटिंग ऑन अ टर्न शर्ट, या द लिख दीजिए, द टर्न शर्ट फॉर किसिंस जी, फॉर किसिंस, और क्यों लगेगा, 6 दिन पता है एग्जैक्ट नहीं है, इधर इधर जब पढ़ाने लगे यहाँ देखना है, इधर उधर नहीं, चिता दे रहे हैं,
पढ़ाई के दौरान 2 ही जगह देखना, यहाँ मेरे फेस पर आना था बोर्ड पर, तीसरा जगह दिखाइएगा सीधा बाहर का रास्ता, बटन लगाइए छाती का, ध्यान दे। सर हैड बीन पुटिंग ऑन द टर्न शर्ट या और टर्न शर्ट फॉर 6 days, फॉर 6 days। क्लियर हो गया क्या? पुटिंग सॉरी, हाँ यहाँ ब्रोकन कर दीजिए, टर्न नहीं, ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन। क्लियर हो गया? चलिए इसको कॉपी आउट कर लीजिए। तो देखिएगा यहाँ ब्रोकन शर्ट नहीं है, कुर्सी है ना जी, तो यहाँ पे चेयर कर देंगे। तो एग्जाम्पल तो हम शर्ट पर था, दूसरा बैच में हम शर्ट पढ़ा दिए थे, तो ब्रोकन चेयर। चलिए क्लियर हो गया? चलिए सब कॉपी आउट कर लीजिए इसको।